कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon 1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिजॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI ARD सीरीज का पार्ट 50 लेकर। अभी तक इस सीरीज में 49 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 50वां पार्ट है। आप सभी को पता है, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 2021 के लिए हम लोग ESI और ARD सीरीज को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। इससे फेज 1 में हमारा 100 मार्क्स और फेज 2 में हमारा 100 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा। नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 जुलाई से फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अभी इनफ टाइम है आपके पास। आप आराम से ESI ARD और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को इजीली कवर कर सकते हैं और 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं फेज 1 में, साथ ही 75 के आसपास स्कोर कर सकते हैं फेज 2 में। तो अभी भी टाइम है, आप अपनी स्टडी पे लग जाइए और निश्चिंत रहिए। अगर आपके पास सही रिसोर्सेज हैं तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप 70 प्लस स्कोर करेंगे ही। साथ में आपके पास थोड़ा सा गाइडेंस होना चाहिए, जिससे इजीली आप अपना स्कोर कर पाएं। कई सारे स्टूडेंट्स ने कंसेशन के लिए कहा कि सर आप कंसेशन दे दीजिए 2999 में। देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए कंसेशन या फिर सिलेक्शन। कंसेशन देके मैं उन स्टूडेंट से चीट करूंगा जिनका पहले से एनरोलमेंट हो चुका है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। मैं मेहनत उसी लिए कर रहा हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। और अगर आप 3000 फीस के लिए मुझसे कह रहे हैं कि आप कंसेशन कर दीजिए, तो शायद मैं हैप्पी ना रहूं। अगर मैं हैप्पी नहीं रहूंगा तो कितना अच्छे से आपका कंटेंट प्रिपेयर करूंगा। अभी मेरा कंटेंट ही मेरी जो है स्ट्रेंथ है। मैं कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूं आपको कि 500 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूं और आप कवर ना कर पाओ। मैं आपको कितने लेक्चर प्रोवाइड करूंगा? फेज 1 के लिए 130 लेक्चर्स होंगे मैक्सिमम, और फेज 2 के लिए इनको कंबाइन करने के बाद 170 लेक्चर्स होंगे। तो सोचिए, 170 लेक्चर्स करने पर आपका सिलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन करवाऊंगा, मॉक टेस्ट बेस्ड। इतने सारे आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवा दूंगा कि आप आराम से जाके क्वेश्चन को टिक कर पाए। तो अगर मैं इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं तो प्लीज आप सिलेक्शन पे फोकस रखिए, कंसेशन पे नहीं। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि मेरी तरफ से आपका 70 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा ESI ARD में। बाकी इंग्लिश सेक्शन को आप कवर कर लीजिएगा, संभाल लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी ड्रिप प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया था इंडिया में डैम्स के रिहेबिलिटेशन के लिए। आपको पता है ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में कितने एग्जिस्टिंग डैम्स का रिहेबिलिटेशन होना था। तो ड्रिप प्रोजेक्ट के तहत 736 डैम्स का रिहेबिलिटेशन होना था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन UN द्वारा एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई। क्या रिपोर्ट का नाम? एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। इस रिपोर्ट में इंडिया के और वर्ल्ड के कई सारे डैम्स कवर किए गए हैं, जिनकी एज 2025 में 50 वर्ष से ऊपर हो जाएगी। इंडिया के 1000 लार्ज डैम्स को कवर किया गया है इस रिपोर्ट में, जिनकी एज 2025 तक 50 वर्ष से ऊपर हो जाएगी। देखिए, जो रिपोर्ट है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाया है या प्रिपेयर किया है किसने? कनाडा बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 20वीं सदी के मध्य में इंडिया में कई सारे डैम्स बनाए गए जो कि अपनी एज के 50 से लेकर 100 वर्ष तक पूरे कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया है USA, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, जापान, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का। ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आपकी 7 कंट्रीज हैं, इनका एनालिसिस किया गया है, चाइना का नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है रिपोर्ट में कि 1930 से लेकर 1970 के बीच में, यानी 1930 से लेकर 1970 के बीच में पूरे विश्व में 58,700 डैम बनाए गए। कितने? 58,700 डैम बनाए गए, जिनकी एज अब 50 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच में हो चुकी है। पूरे विश्व में जो 58,700 यानी 58,700 डैम बनाए गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट एशिया में बनाया गया है। लगभग वर्ल्ड के 55% डैम जो है एशिया में अवेलेबल है, लगभग 32,716 डैम। तो पूरे वर्ल्ड में बने हैं 58,700 डैम,
और एशिया में उनका 55% है। और इन सभी डैम्स की जो एज है वो 50 to 100 ईयर्स हो रही है, तो अपने आप में काफ़ी रिस्की है। इंडिया की रैंक इस रिपोर्ट में 3rd रखी गई है लार्जर डैम की कैटेगरी में। अच्छा, इंडिया की रैंक तो इस रिपोर्ट में 3rd रखी गई है। एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डैम, लार्ज डैम किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। 2nd नंबर पे आपका एमपी आता है। इंडिया की बात करें तो टोटल 5200 लार्ज डैम्स हैं, जिसमें से 1100 यानी 1100 जो लार्ज डैम हैं उनकी एज 50 वर्ष से पूरी हो चुकी है, और कुछ तो 120 वर्ष से भी पुराने हैं। 120 वर्ष, आप समझ रहे हैं ना, ये कभी भी फट सकते हैं और कितनी बड़ी तबाही ला देंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये डैम्स पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया है कि इंडिया में 5200 लार्ज डैम्स हैं। कितने? 5200। इसमें से 1100 ऐसे हैं जिनकी एज 50 ईयर से ऊपर है, और साथ ही साथ 2050 तक इंडिया में 4400 ऐसे डैम्स हो जाएंगे जिनकी एज 50 ईयर्स या फिर इससे ऊपर होगी। तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं ये डैम्स। तो डैम्स पर यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, आपको याद रखना है। डैम्स रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक बिल पास किया गया था, डैम सेफ्टी बिल 2019। इस बिल के तहत इंडिया के 736 डैम्स को ड्रिप प्रोजेक्ट में कवर किया गया था। ये जो 736 डैम्स थे इनका रिहेबिलिटेशन किया जाना था, जो काफ़ी पुराने थे उनका। ड्रिप प्रोजेक्ट की बात करें, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च किया गया था। ये 2018 तक कंप्लीट होना था, हालांकि 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिल गया है। अब डैम का ड्रिप प्रोजेक्ट का फेज 1 2020 में कंप्लीट हो गया जाके। ड्रिप प्रोजेक्ट के लिए 10,211 करोड़ 10,211 करोड़ जो है एलोकेट किए गए थे, जिसमें से 7,000 वर्ल्ड बैंक और AIIB ने दिए थे। 7,000 तो आपके वर्ल्ड बैंक और AIIB ने दे दिए, बाकी 3,211 करोड़ जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी स्टेट्स की, उनको खर्च। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल हो सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड PDF हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस PDF एंड टेस्ट सीरीज सब